मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारी ये पूजा उत्तर प्रदेश में 3 बार विजयी रही है, प्रथम पुरस्कार पाई है। इस पूजा की विशेषता ये आपकी उत्तर भारत की दूसरी बड़ी पूजा है, जो कोलकाता में एक जगह होती है जहाँ पर इतनी देवियाँ एक साथ स्थापित होती हैं। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता है, अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियाँ हैं और सब धर्मों के लोग अपने अपने त्यौहार यहाँ मनाते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है। आज नवरात्र का छठा दिन है। मैं बाराबंकी के नगर पालिका के इस हॉल में मौजूद हूँ जहाँ शारदीय नवदुर्गा महोत्सव का आज पहला दिन है। मेरे साथ इस जो यहाँ की पूजा समिति है उसके मेंबर भी हैं और फिल्म में कलाकार भी हैं, शरद राज सिंह और रविनंदन खजांची जी। ये लोग बहुत सालों से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आज पहला दिन है। मैं बात करूँगा कि जो शारदीय महोत्सव होता है जी, ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी? वैसे तो 53वां है, लेकिन हाँ, आप लोग कब से इससे जुड़े? मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात करूं कि कब से शुरुआत हुई, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे बचपन से शुरुआत देखी है मैंने। मेरी उम्र जितनी है इस समय अबव 40, तो मैंने देखी है इतने सालों से पूजा। किसी ज़माने में मैं यहाँ की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी हुआ करता था। आरती की प्रतियोगिता होती है, ढाक के साथ जो बजाते हैं बंगाली धुन के साथ, और मंच पर गायन प्रतियोगिताओं में भाग लेता था एक कलाकार के तौर पर। वैसे जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, इस समिति के वरिष्ठ सदस्यगण, पदाधिकारीगण, उनके अनुसार ये पूजा कई वर्षों पहले, यानी 53 साल है ही है, 53वीं पूजा है। ये बंगाली समुदाय ने शुरुआत की थी। ये कभी पूजा हुआ करती थी जनपद बाराबंकी के शहर के रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ पे कुछ बंगाली परिवार रहते थे, फैक्ट्रियों में जॉब करते थे, उन लोगों ने मिलकर। शरद भाई, मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि आज छठा दिन है नवरात्र। जी जी। और इसकी शुरुआत आज हो रही है, ये क्या कर रहा है? एक्चुअली जब तक शिव भगवान को हम पूज कर मनाते नहीं हैं, तब तक माता मायके नहीं आती हैं। तो आज हमारी इस पूजा के प्रथम दिन यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होगा अभी शाम को, परंतु उससे पहले यहाँ का परिसर जो है, ये नगर पालिका परिसर हमको देता है नगर पालिका प्रशासन पूरा और ज़िला प्रशासन। तो इसका शुद्धिकरण के लिए हम लोगों ने कल सायंकाल सुंदरकांड का पाठ किया था, पूरा शुद्धिकरण किया। आज भगवान शिव की आराधना करेंगे, तत्पश्चात यहाँ पर माता रानी के दरबार में सब पूरा विधि विधान से पूजा प्रारंभ हो जाएगी। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं ये महिषासुर मर्दिनी माता जी की जो यहाँ पे वो लगी हुई मूर्ति, और ये सारे रूप उन्हीं के रूप हैं। जी, कहा जाता है कि हिंदू धर्म में माता रानी के 108 रूप हैं जी। तो प्रति वर्ष हम लोग 9 देवियों की स्थापना करते हैं। एक जानकारी आपको बता दूं, इस पूजा की विशेषता ये आपकी उत्तर भारत की दूसरी बड़ी पूजा है, जो कोलकाता में एक जगह होती है जहाँ पर इतनी देवियाँ एक साथ स्थापित होती हैं। नहीं, पंडाल तो बहुत खूबसूरत और बड़ी बड़ी माताओं के दरबार सजते हैं इन शारदीय नवदुर्गा में, लेकिन इतनी देवियाँ एक साथ स्थापित नहीं होती, विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्वरूपों में। अच्छा, तो कितना मतलब समय लगता है इसकी तैयारी करने में? अब इसके जो मूर्तिकार हैं वो हमारे कलकत्ता से ही आते हैं, वो 1-1.5 महीने पहले आ जाते हैं। उनकी सारी ठहरने रहने की व्यवस्था हमारी समिति करती है, यूथ एसोसिएशन परिवार, और वो लोग यहीं पर रहकर इन मूर्तियों की पूरी व्यवस्था करते हैं। मिट्टी लाना, जो भी इसमें चीज़ें लगती हैं, उन सब की व्यवस्था करके 1-1.5 महीने पहले से आ जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं अगस्त से आ जाते हैं, पूरा सितंबर ही मूर्तियों को तैयार करने में लगता है। पूरा जुड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स भी इसमें होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर आपने, कि कहने को तो हिंदू संस्कृति का त्यौहार है, लेकिन ये हमारे यूथ एसोसिएशन परिवार की ये उत्तर प्रदेश की इकलौती पूजा है जहाँ पर शैक्षिक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, सभी विद्यालयों के, सभी इंस्टीट्यूशंस के बच्चे यहाँ आकर खुलकर दर्शन करते हैं, सेल्फीज लेते हैं माता रानी के साथ, और विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। और सांस्कृतिक प्रभारी भी हूँ मैं इस संस्था का। मेरे साथ आशु जायसवाल जी हैं, वो भी सांस्कृतिक प्रभारी हैं, और हमारी एक प्रतियोगिता कमेटी है। हमारे संस्था के सभापति ब्रजलाल सावलानी जी हैं, कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता किल्टू जी हैं, महासचिव पंडित राजन शर्मा जी हैं। इन सबके सहयोग, और रविनंदन खजांची जी वरिष्ठ व्यापारी नेता, और कई वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं जो पूरी दिन रात यहाँ पर लगे रहते हैं व्यवस्था। कबीर, ये रात में जो पूजा का समय होता है, जब दर्शन का माता के दरबार का जो समय होता है, ये कितने बजे से शुरू होता है? ये सुबह 7 बजे हम माता रानी को भोग के तौर पर, मतलब कह सकते हैं ब्रेकफास्ट जिसको हम लोग अपने मनुष्य जीवन में करते हैं, तो माता रानी को भी हम लोग सुबह चाय, नाश्ता, उसमें कई प्रकार के पकवान होते हैं, दिए जाते हैं। फिर दोपहर में लंच के समय भोग चढ़ता है,
फिर सायंकाल नाश्ता चढ़ता है, फिर रात्रि में क्या कहते हैं आरती के साथ 8 बजे पूरी विधि विधान से उनको भोजन अर्पित किया जाता है। अच्छा, आप इसके बहुत जानकार, आप तो बताते चलिए। ये विंध्याचल वासिनी देवी है, इनका क्या? ये विंध्याचल वासिनी जैसे अपने उत्तर प्रदेश में बनारस के नजदीक विंध्यवासिनी है, विंध्याचल के पर्वत है, वहाँ विंध्याचल महारानी का जो दरबार है उन्हीं के नाम से है विंध्यवासिनी माता। ये ब्रह्माणी जी हैं। मैंने आपको पहले ही शुरू में कहा कि माता रानी के 108 स्वरूप हैं, जो प्रतिवर्ष हम लोग की ये समिति, ये यूथ एसोसिएशन परिवार विभिन्न रूपों से माओं के नाम जो हैं वो 108 में वो देकर उनको स्थापित करती है। आप इधर से दिखाते हुए चलिए। ये कार्तिकी, मतलब ये थोड़ा बताइए। ये कार्तिकी जी हैं, कार्तिकी माता हैं। कार्तिक भगवान आपने सुना है, उनके साथ भी मोर रहते हैं। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी से बड़े भाई, उन्हीं की से संबंधित हैं ये कार्तिकी जी। अच्छा, ये क्या ये राक्षस है। मतलब दिखाया गया है कि माँ प्रधान, कहते तो हमारा देश है पुरुष प्रधान देश, लेकिन माँ सर्वोपरि रही है इस पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी को भी माँ ही कहा गया है। अच्छा, हम लोग कि बुराई का नाश करते हुए। अच्छा, शिव जी के पास आ गए हैं यहाँ। ये भी है अपना शिवदूती है, इस शिव जी की दूत है, ये दूत के रूप में गई थी देवी माँ। तो ये भी माता रानी है। जब मतलब पार्वती माँ जो शिव जी की पत्नी थी वो कई रूप ले चुकी। जब रौद्र हुई थी तो माँ काली बनी थी, राक्षस का वध किया था, और जब सर्वनाश करने निकली थी राक्षसों का, अपराधियों का, तो माँ दुर्गा महिषासुरमर्दिनी बनी थी। मुख्य चीज ये है, माता रानी शिव जी के साथ साथ पूरे समाज में जितना अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या और पाप, अधर्म है जो समाज में लोग फैलाते हैं या खुद स्वयं करते हैं, उनके नाश का ये स्वरूप है। जो इनके साथ आप हर मूर्ति में एक राक्षस को मरते हुए देख रहे होंगे, ये हमारी ईर्ष्या है, हमारा ये द्वेष है, हमारी ये जलन है लोगों के प्रति, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है, ये सब स्वरूप है राक्षस उनके, जिनका एक माँ सर्वनाश करके इस धरती को पवित्र करने की कोशिश करती है। तो ये हम लोग प्रभु श्री राम जी तक पहुंच चुके हैं। दशहरा आने वाला है, और दशहरा जो कि पूरी दुनिया में एक संदेश है, असत्य के ऊपर सत्य की विजय। कहते हैं कि राजा राम, जब तक राम रहे और उसके बाद जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए तो आप पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की ये मूर्ति है। उसके बाद कार्तिकेय जी हैं, भगवान शिव के सुपुत्र, और ये माँ सरस्वती हैं, जिनके बारे में सभी जानते हैं। विद्या हमारे लिए तो बहुत विशेष है, कला और संगीत की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। आप लक्ष्मी माता हैं, जिसकी जरूरत इस धरती पर सबको है। ये गणपति महाराज है जो प्रथम पूजनीय है हमारे हिंदू धर्म में। ये गंगा देवी है, गंगा माँ, जिनको पवित्र करने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन माँ स्वयं में पवित्र है, उनको कोई पवित्र नहीं कर सकता, वो हमको पवित्र करने निकली हैं। ये शिवाजी हैं, शिव से संबंधित देवी माँ है। ये रक्त दंतिका माता है, ये काली माँ का स्वरूप कह सकते हैं इनको। ये भी एक बुराई का सर्वनाश कर रही है। और फिर हम लोग पहुंच गए शिव जी, हर पार्वती। तो ये आप देख रहे हैं कि आप बता रहे थे शरदराज भाई कि हर बार जब यहाँ पे महोत्सव लगता है तो उसमें अलग अलग देवियों के प्रतिरूप के रूप में यहाँ पे स्थापित। मैंने बताया शुरू में कि 108 देवियां हैं, तो प्रतिवर्ष हम, आप अगली बार भी आएंगे तो आपको यहाँ माताओं के नाम चेंज मिलेंगे, वो अन्य देवियां होंगी, क्योंकि माता रानी पार्वती मैया ने बहुत सारे रूप लिए हैं इस धरती से बुराई को मिटाने के लिए। तो इस वक्त हम लोग आ गए थे, अभी जो पूजा शुरू होने वाली है उससे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे लोगों का, श्रद्धालुओं का आगमन शुरू होगा तो बिल्कुल ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत देश जहाँ पे विविध धर्म हैं, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, और उनकी आस्था यहाँ चरम पे पहुँचती है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारी ये पूजा उत्तर प्रदेश में 3 बार विजयी रही है, प्रथम पुरस्कार पाई है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश 75 जिलों का ये प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है इस हिंदुस्तान का, माता रानी के आशीर्वाद से ये पूजा, पूरे उत्तर प्रदेश की पूजाओं का जो आयोजन होता है उसमें प्रथम आई है 3 बार ये। इसके बाद इनका विसर्जन कब होगा? विसर्जन ये दशहरे के दिन हम लोग 5 तारीख को जाएंगे गोमती नदी, गोमती तट पे, और बहुत विशेष लगता है। हम लोग भी रोते हैं माँ को विदा करते समय, क्योंकि वो 1 हफ्ते के लिए हमारे पास आती हैं आशीर्वाद और प्यार देने अपना। लेकिन गोमती तट पे वहाँ पर हजारों बंगाली समुदाय और दर्शनार्थी बाराबंकी की इन देवी माताओं के विसर्जन के लिए ललायित होकर रुकी रहते हैं, और हमारा लास्ट में सबसे विसर्जन होता है, और वो लोग इसको देख देख के रोते हैं वहाँ बंगाली समुदाय। मतलब वहाँ के लोग जो अपनी विसर्जन करने आते हैं वो हमारी मूर्तियों के दर्शन के लिए खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं घंटों। तो हम लोग जब यहाँ पे आए तो अब जो पूरा इसका निचोड़ ये निकला है
कि बुराई खत्म होगी, हमेशा अच्छाई की जीत होगी, असत्य हारेगा और सत्य की हमेशा जीत होगी, सत्य ही विजय होगा। हर धर्म ये सिखलाता है, हर धर्म का एक ही मैसेज है कि आपस में प्यार करना है, सर समाज से प्यार करना है, सबसे प्यार करना है। क्योंकि शरद जी एक कलाकार हैं, कलाकार के तौर पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो यहीं पे इनको समर्पित करूँगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो इसमें नुकसान सबका है। तो इसका यही मैसेज है कि सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोग मिलजुल के काम करें और इस देश को और सुंदर बनाएं, अपने धर्म को सुंदर बनाएं, हम सब मिलकर। धन्यवाद।